स्ट्रिंग या नंबर जो भी आपको देना वेरिएबल डिफाइन कराना हो। तो मैंने लिखा था माय फुल ऑब्जेक्ट। ये एक काम कर म्यूट पे रहे। अब देख बंदे पढ़ ले, किसी को डाउट आ रहा है बता दो भाई, यहाँ पे किसी को डाउट है, किसी को कोड में एक बार गो थ्रू कर लो। चलता रहता नीचे, चलता रहता, कोई को पूछ लेगा। भाई को डाउट है किसी को? एक बार ये बताना, ये वाली लाइन रीड करके बताना क्या काम कर रहा मोहित। ये वाली हाँ आपस में पूछ लो तुम लोग, इस तरीके तब जा से रहेगा, मैं देखता हूँ यहीं पे। ठीक है, एक से ऐसे एक से पूछते रहते हैं। ठीक है, फिर वैल्यू आएगी। ठीक है, तौसीफ भाई ये वाला काम क्या कम करेगा? ये 0. हमने 45 लिख रखा है, रेंज B1 डॉट वैल्यू 0.45। तौसीफ अरे वो माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी बोल देते हो तुम सब इकट्ठे ही। B1 को 45% कर रहा है। ठीक है, 0 किस लिए लिया यहाँ पे हम, मतलब? अरे भाई 0.45 हो गया ना, वो परसेंटेज को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, फाइन नहीं लेगा, ये बात समझ में। नीचे नीचे अगर तुम्हें सच में परसेंटेज ऐसा लगाना है तो ये उसको करना पड़ेगा, जो नीचे वाली लाइन है, नंबर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा हमें उसकी प्रॉपर्टी के लिए। हाँ। फिर दूसरा भाई ये बताया था आपने, रेंज डॉट वैल्यू क्लियर पहला तरीका, दूसरा क्लियर कंटेंट। या तो डायरेक्ट क्लियर लिख दो, तीसरा तरीका ये था। कोई डाउट बता देना भाई। पहले क्लास में आपने यही बताया था, फिर आपने बताया था इंटेलिजेंट लिस्ट। इंटेलिजेंट में जैसे हमें कहीं पे हेल्प नहीं खुलती है डॉट के बाद, तो तब यूज करेंगे कंट्रोल स्पेस बार के साथ। ये देख लो एक बार। बाकी पूरी फॉर्मेटिंग थी। हाँ, इंटीरियर कलर में जो दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, इसमें 3 तरीके बताए थे आपने। आरबीजी जो फॉर्मेट में जाके कलर का कोड देखेंगे, दूसरा आरबीजी ग्रीन, और बाकी वीवीओ लिख के। अलाइनमेंट आपने बता दिया था, टॉप टू सेंटर लेफ्ट। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। नेक्स्ट, पहली क्लास में इतना ही बताया था आपने। हाँ ठीक है, सेकंड खोल लो, किसी को डाउट हो, किसी को डाउट हो लेते हैं अंदर। ठीक है, सेकंड खोल लो भाई सब खोल लो। सेकंड क्लास में आपने ऑफसेट बताया था, सिलेक्शन करने के तरीके। हाँ ठीक है, डॉट एंड वगैरह पढ़ाया होगा। हाँ, एंड वाला, डाउन, लेफ्ट टू राइट। सीट को सिलेक्ट करके फिर आपने बताया था इस सीट पे सिलेक्ट करके इस रेंज क्राइटेरिया को कलर करना। भैया सर कुछ डाउट है तो पूछ लो। करंट रीजन के 2-3 तरीके बताए थे कि करंट रीजन जो काम करता है वो मैक्सल डाउन और इससे एंड से भी तरीके से चला सकते हैं। ये वाला समझ रहे हो ना भाई, ये रेंज A1 फिर रेंज A1 एक्सेल डाउन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, ये तो पता ही होगा। मैसेज बॉक्स बताया था फिर भाई ने। क्या कह रहा मोहित भाई? ये पूरी रेंज को सिलेक्ट अच्छा, कर रहा है, पहले नीचे तक जाएगा फिर वो राइट में जाएगा। हाँ, वो क्या करेगा, जैसे हम नॉर्मल एक्सेल में ऐसे A1 पे है, वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे सिलेक्ट करेगा पूरा। यही हमारा करंट रीजन पे काम कर रहा है। हमने बोला A1 से आए, वो A1 से नीचे जाए एक्सेल डाउन, ऐसे यहाँ से नीचे। फिर हमने इसको बोला कि ये क्या कर रहा है, एक्सेल टू राइट, फिर ये जाएगा ऐसे नीचे, पूरा सिलेक्शन लेगा। सेम ऐसे करंट रीजन में है। करंट रीजन भी सेम यही काम कर रहा है। कई बार करंट रीजन के आप ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं करंट रीजन लिखना। रेंज से यहाँ पे जो A1 लिखा है इसके जगह हम रेंज भी लिख सकते हैं।
ऐसे अब भी काम करेगा ये। डाउट आ रहा है क्या इसमें भी? नहीं भैया कोई डाउट नहीं है इसमें तो। फिर भाई ने मैसेज वक्त बताया था चेक करने के लिए। लास्ट रो लास्ट कॉलम काउंट करना। फिर भाई ने टोटल ऑफसेट रो बताया इसमें था। काउंट होती है, मैसेज बॉक्स में टोटल रो काउंट होगी फर्स्ट से लेकर लास्ट की। और सिर्फ हाँ हाँ, ये वाली रेंज बताना है क्या काम करेगा। A10 से 2 नीचे जाएगा, ठीक है, हम्म। और उसको 11 12 A12 पर येलो कलर करेगा। नहीं, ठीक है। नहीं, हाँ हाँ बोल। ठीक है ठीक ये है। ये A13 पर करेगा ना, 12 पे जाएगा ना 2। A012। ये 13 पे गया ऐसा लग रहा है मेरे को, ये 13 पे भैया, ये चला के 13 देखो। पे आएगा, ये A12 पे आएगा। ये भाई 12 पे आएगा भाई, दो ही आप तो ट्राई ऑप्शन है। ट्राई कर लो ना, एक्सेल पे अभी ट्राई कर लो, आप लगा के देखो, सेम यही चीज। अरे मतलब कि सलीम को कह रहा हूं मैं, एक बार चेक कर लो। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि वो A10 पे वैसे ही है और हाँ, उसके बाद में जा रहा है, चला उसको फिर देता हूँ ना। करेगा फिर रेंज को, फिर वो A11 और 12, ठीक है। ठीक है। हाँ आगे 12 पे कलर और सिर्फ हम्म, एक चीज देखो कहाँ गया ये। ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा ये पूछ रहा हूँ बस। नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? भाई D1 चलेगा। D1 पे है नहीं और चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलना चाहिए भाई, चलना चाहिए, क्योंकि ये माइनस में चल रहा है, ऑफसेट जो है वो माइनस में चल रहा है भाई। तो फिर ऑफसेट आप समझ रहे हो, ग्राफ के जैसा होता है वो। आपने ऑफसेट में अगर देखोगे तो वो ग्राफ के जैसा पैरामीटर पे चलता है भाई, चलेगा ये आपका चलेगा D1, और ये 0 1 और ये 2। शहजादे सर ये चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं कुंदन, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है। तौसिफ नहीं चलेगा, मोहित नहीं चलेगा, सलीम भाई। मोहित के तो फोन बज रहे हैं। मोहित भाई फोन बंद करो यार, साइड में रखो फोन। नहीं चलना चाहिए भाई, नहीं चलना चाहिए, नहीं ठीक है चलना नहीं चाहिए चलेगा। क्या, नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं ये फिर चलेगा ऊपर ये। जा रहा है ये। ऊपर जा रहा है, ऊपर कोई वैल्यू है नहीं कि नेगेटिव में हाँ, शो करे। क्योंकि ऊपर जा रहा है ये, नहीं जाएगा। अब ये चलेगा। हाँ अब तो बिल्कुल अब चलेगा। आंसर क्या आएगा। जी। ठीक है अब ऊपर आ जाते हैं। चलो ऑफसेट हो गए क्लियर। टेस्टिंग पे थे हम। क्लास क्लियर फॉर्मेटिंग इंटेलिजेंट लिस्ट हॉरिजेंटल ये भी हो गया मर्ज टेस्टिंग। इस क्लास में नहीं बताया था भाई आपने, ऑफसेट ही बताया था। और फिर ठीक है। आपने इसमें बताया था। एक मिनट भाई, ऑफसेट का आपने ये बताया था, ये रहा सिलेक्ट करने का तरीका।
ठीक है। इस वाली रेंज को उठा लेता भाई। औसिफ, औसिफ, हाँ हाँ कहाँ सुन रहा है ये? मुझे यहाँ पे कलर करना है, रेड कलर। और बताओ। मैं इधर वाले पे करवा देता हूँ ना, ए पे करवा देता हूँ, जब तुम ये उस पे रेड कर ही दिए हो तो। अरे मैं हटा दे रहा हूँ ना, लो भाई इसको साइड में रख दिया। अब बताओ। हाँ तो लिख देना बी, लिख, उधर जा, कोड पे जा। लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। क्या लिखूं? रेंज बी B1 10,48,576। 10,48,576। ठीक है। ब्रैकेट बंद, डॉट एंड, हाँ स्टार्ट ब्रैकेट, एक्सेल टू अप, ठीक है। डॉट इंटीरियर कलर डॉट पिंक। मुझे लेकिन टेक्स्ट व्हाइट कलर भी चाहिए। जैसा मैंने यहाँ टेक्स्ट, कलर किया ना वैसा कलर चाहिए। अच्छा हाँ तो वापस से कोड लिख दे और फॉन्ट डॉट कलर वाइट कर दे। नहीं, इसमें विद रेंज भी ले सकते हैं। हाँ, मैं वही तो सोच रहा हूँ, वो भी तो यूज करवाऊंगा भाई। विद रेंज डॉट इंटीरियर डॉट डॉट फॉन्ट डॉट कलर, जो भी है ये वन। कौन सा वो कलर का आएगा तौसीफ? ये तो कलर यहाँ आएगा ना, बी के यहाँ पे आ जाएगा। कलर आ गया ना, अब तुझे वाइट करना है हाँ ना, हाँ। वापस से ऊपर का कोड कॉपी करके नीचे रख दे। अच्छा लो। हाँ बस अब फॉन्ट डॉट फॉन्ट कर दे इंटीरियर को, इंटीरियर को फॉन्ट, इंटीरियर को फॉन्ट, हाँ डॉट फॉन्ट डॉट कलर डॉट या वाइट। हाँ बस, ठीक है। गुड कुंदन गुड। कलर डाउन हो गया, ये भी हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया, कलर करना इंटीरियर, प्रिसाइज, करंट रीजन में कोई डाउट भाई? ये तो सबको क्लियर होगा करंट रीजन। कोई दिक्कत नहीं है। फिर में ये होता है हमारा विद रेंज में जो चल रहा था, बताया जा रहा था ऊपर। ठीक है भाई, दूसरी क्लास में भी हो गया, तीसरी क्लास खोलता हूँ भाई। किसी भाई किसी को डाउट तो नहीं आता? नहीं भैया, इसी क्लास में भाई आपने बताया था फंक्शन क्रिएट करना। हाँ ठीक है। ऑफसेट तो सबको क्लियर हो ही गया है। ठीक है। और सिर्फ यार तौसीफ भाई को ही मत पकड़ो बार बार, किसी और को भी देख लो। चलो किसी और से पूछ लेते हैं, एक बार रुक जाओ। अरे मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था यार, मुझे याद आया। हाँ भाई सर, क्वेश्चन आपने मार्कशीट वाला दिए थे सर। कर लिए हो? भाई मार्कशीट वाला भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट भाई। तो पहले इसमें चलो, एक ये क्या कर रहा है? अरे कोड कोड खोल ले मेरे भाई। हाँ कोड खोल रहा हूँ भाई मैं। क्वेश्चन का कोड नहीं बोल रहा मैं,
क्लास का कोड करता हूँ, तेरा हो गया ना? हाँ बस एक ये सब्जेक्ट का एक लिखना है। subject- आपने बोला था कि 2 सब्जेक्ट में कम हो तो 2 सब्जेक्ट वाला पेंडिंग है, वो आप मंडे तक टाइम है ना मेरे पास, बाकी सारा हो गया है। ठीक है ठीक है, ये दीपू को भी दिया मैंने, बताइए ठीक है भाई, हाँ अगर बताओ इसको। तूने कोड दिया किसी को, इस बार तो छोड़ दिया मैंने तेरे को भाई, ध्यान ठीक है रखिए। भाई ठीक है भाई। क्वेश्चन देख लो सलीम भाई, शहजादे भाई, यहाँ पे जितने ये नाम लिखे हुए हैं ना, है इनको क्या नाम, इनका स्पेस काउंट करना है। कोड बताओ, मैं लिख रहा हूँ। अरे मोहित भाई तुम मत बोलो, अभी बोला था उन्हें किसी और से पूछना था, मैं किसी और से पूछ रहा हूँ। मोहित का नंबर भी आएगा, मैं करेंगे। स्पेस काउंट करना बताओ। सलीम भाई, अच्छा मुझसे पूछ रहे हो क्या? हाँ बताओ बताओ, कोड लिखता हूँ, तुम बताओ मैं लिखता हूँ कोड, या फंक्शन बनाना है, या जैसा बोलो वैसा। तुम्ही ने ना मेरे ऊपर से हटाया है, तो तुम्हारे पर आ गई। कोई बात नहीं, कोई नहीं, बताओ भाई। इसमें से अगर हम जैसे नॉर्मल एक्सेल में हम क्या करते हैं, पहले वो बताओ, फिर हम वीबीए पे जाएंगे, पहले सोच लेते हैं क्यों नॉर्मल चीज। क्यों एक्सेल क्यों बताएंगे, वहीं पे बताना, कोड ही अरे बता। ठीक है भाई, चलो वीबीए बताओ, कोई नहीं। हम्म। तो इसमें हम पहले लेंगे फाइंड के पहले तो फाइंड के लिए लेंगे वेरिएबल, इसके लिए यहाँ पे कोई क्या भी लिखो, वेरिएबल, इसके लिए हम ले लेते हैं a इक्वल्स टू, रेंज या ये, हाँ नहीं सिर्फ a, सिर्फ a, सिर्फ ये, ठीक है ये, हाँ a फिजिकल टू इक्वल्स टू इंस्टीआर में हमारा आ गया। अच्छा इसमें तो खैर ये तो एक ही बार बताएगा, ये इसमें स्ट्रिंग। टोटल ऑफ बता दे। तूने सही पढ़ा था। तुम गुंदन, ये क्वेश्चन किया पहले वो खोल ले, कोड कोड पढ़ने दे, उनकी वो प्रैक्टिस हो रही है मेरे को, छोड़ छोड़ दे। अरे रिप्लेस चल जाता है इसके अंदर यार, लैन नॉर्मल चलता है। लैन भाई वैसे लगाओ ना जैसे लगाता है, तो नॉर्मल चल जाता है। हाँ तो सब्स्टिट्यूट के लिए तो खोलना पड़ेगा ना भाई मुझे। अरे तू लिख, अब मैं तो बताऊँ, लिख लिख लैन ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट रेंज A2 जो भी तरह से सारे ले ले, रेंज जो भी A2, माइनस लैन ब्रैकेट स्टार, यहाँ वही सही है, चलने दे, सही है ऑप्शन करेगा। लिख रिप्लेस कॉमा रिप्लेस, हाँ ये नहीं लेना, ये लिखना रिप्लेस ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ यहाँ पे वही रेंज कॉमा इनवर्ट कॉमा में स्पेस, डबल कोट के अंदर कॉमा, डबल कोट बंद, कॉमा, अरे कॉमा, कॉमा बिना दो बार डबल कोट दबा, अब डबल कोट, हाँ ब्रैकेट बंद हो गया, तो रन कर ले जा। तो भाई मैं ये लगा रहा था ना, देखो नहीं चलेगा वाला फंक्शन, नहीं चलेगा। नहीं वो यहाँ पे वही फॉर्म में चलते हैं, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन लिख, एक अरे मिनट खाली रुक जा लिखना भाई। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन क्या लिख रहा है। नहीं चलेगा भाई ये, नहीं चलेगा भाई। नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन आएगा ही नहीं, लिखा लिख लिख एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट लिख, मैं चेक कर लेता हूँ भाई, एक बार मैंने जो सोचा। डॉट लैन लिख, एलियन लिख, आएगा ही नहीं, सब्स्टिट्यूट तो आ जाएगा, लैन नहीं आएगा। चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, चल जाएगा। भाई मैं यही तो सोच रहा था कि हम, आपने हमें एप्लीकेशन पढ़ाया है ना, तो हाँ एप्लीकेशन के साथ तो मिक्सअप करके तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोड पे आ जाएगा, बंद कर दे अब। बंद कर दूं?
गुंजल जल्दी कर तू पूरा सतीश गुंजल करा कर तू। भाई एप्लीकेशन का टॉपिक है तो मैंने इसलिए पूछ लिया। मैंने कोड पढ़ने के लिए बोला है, मैंने उससे सुना बोला भाई ठीक है देखो। भाई, अब मैं कोड पढ़ रहा हूँ। ठीक है ये देखो ठीक है भाई, एप्लीकेशन वाले में देखो भाई। भाई ये देखो किसी को डाउट है इसके अंदर, ये हम एक्सेल के फंक्शन यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को इस वाले में? पहले 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 बार पहले दो लाइन पढ़ो। शहजादा नकुल सलीम। नहीं वही सर, है डाउट ना, नहीं है, बस लगता नहीं है। वर्कशीट के एप्लीकेशन का फंक्शन यूज कॉल करने में करने कोई के लिए। दिक्कत नहीं भैया। एक सेकेंड। भैया ये वही है ना, वर्कशीट के फंक्शन कॉल करने के लिए ना? हाँ भाई वही है। हाँ ठीक है, वैसे समझ में आया मेरे को। हाँ सलीम कुछ कह रहे थे आप? भैया कुछ नहीं कह रहा था, वो तो एप्लीकेशन वाला था ना, वो तो समझ रहे थे पूरा पैरामीटर उसका कॉल नीचे कैसे मैंने होगा। इसमें एग्जांपल बताया था, काउंट इफ वाला हो जाएगा आप लोगों से, काउंट इफ वगैरह लग जाएगा। हाँ हाँ चलो भाई कुंदन नीचे आ जा फटाफट पढ़। फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट मिड मैंने सब्स्टिट्यूट। फॉर्म में पढ़ाए थे, लेफ्ट राइट मिड ट्रिम यू केस एल केस इनस्टिंग रिवर्स। इनमें किसी को डाउट है? इन स्ट्रीम रिवर्स फाइन होता बाद में बताऊंगा। नहीं नीचे है, इसमें बता रखा होगा मैंने, बता रखा होगा देखना। हाँ है भाई। ये रहा हाँ ये रहा। इनिशियली सिंपल चलता है, कहाँ ढूंढना है और क्या ढूंढना है। लगता है कॉमा लगा के एंड में लगता है वो। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है इसके अंदर, कुछ पूछना हो? क्या चीज? हाँ तो फाइंड किधर चलता है, कॉमा इधर लगा के एंड में लगाना। बहुत कुछ लगाइयो, लास्ट से यहीं पे? दूसरा गिनना है। इसी को मैसेज बॉक्स को कॉपी कर लो, ऊपर वाले को हाँ कॉपी कर, नीचे आ जा। अरे भाई चल रहे मेरे भाई, वो भी शक्तिमान। ठीक है भाई, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तू कॉमा लगा, पहले पूरा कॉपी कर ले बिना कॉमा के, रुक जा। बिना फॉर्मूले के? हाँ पहले कॉपी, हाँ कॉपी कर। हाँ हाँ ठीक है, अब दोबारा इन स्ट्रिंग लिख, दोबारा स्टार्टिंग सबसे में आगे। इन स्ट्रिंग रिवर्स। हाँ इन स्ट्रिंग रिवर्स आरईबी बैक ठीक है। स्टार्ट रेंज A1। इवन सबसे आगे। जैसे बोले कहा क्या है लिखना, रेंज A1। अरे सही लिखवा लिखवा रहा हूँ, ब्रैकेट के बाद लिख यहाँ पे? रेंज। हाँ ठीक है, रेंज A1 कॉमा कॉमा। डबल कोट के अंदर स्पेस कॉमा। अब इसमें आगे चल, ये बस रुक जा, ये तूने जी ओ लिखा है, उसको जगह स्पेस कर दे लास्ट वाले में। ठीक है। एंड में ब्रैकेट लगा के +1 लग, ब्रैकेट के बाद +1। फाइन में ब्रैकेट चलता के है यार, +1 तो लगा था, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है मोहित, और सुनाओ। ए की जगह 2 लिखते हैं। अरे सही जाएगा। वही। हाँ ठीक है, ये लास्ट से दूसरा ढूंढना, लास्ट से दूसरा। और बता, नहीं वहीं जाइयो वहीं जा, इसको प्लस या -1 कर एंड में। -1। हाँ अब चला, रिवर्स चला रहा है ना 20। रुक जा, 21 20 क्यों आ रहा है? गिनियो जरा स्पेस एक बार, 5 आ रहा है। 20 सही है भाई, 25 में 5 माइनस। नहीं लास्ट में स्पेस नहीं है ना। अरे भाई देख, पहले 5 10 15। यहाँ पे शक्तिमान। हाँ मैं कब गलत क्यों आ रहा? भाई तीसरी क्लास बंद करूं? हाँ ठीक है, ऊपर चल भाई। किसी को डाउट को फंक्शन बनाने में, किसी को कर दे। किसी को डाउट है भाई इसके अंदर, वर्कशीट फंक्शन के अंदर, फंक्शन कॉल करने के अंदर? तो ये तो एक्सेल के लॉजिक है, ये लोग यहाँ लगाते रहते हैं और कुछ नहीं। नॉर्मल फंक्शन कॉल हो जाएगा। हाँ भैया, वर्कशीट के फंक्शन
ठीक है, मुझे नकुल कोड बताएगा वी लुकअप लगाने का। भाई कुंदन लिख इसमें, एक नया कोड लिख। ठीक है भाई। नकुल भाई वी लुकअप लगाना है, ठीक है। एक ऐसे लिख ले कुंदन, नेम और लोकेशन बस छोटा सा बना ले। बस वही चीज लिख रहा हूँ भाई। भाई इतना रहने दे। और E1 में लिख दे जनवरी, E1 में मार्च लिख दे, मार्च। ठीक है, बताओ भाई क्या कोड लगाना है, किसी भी का लग गया। हाँ जी, बताओ भाई क्या कोड लगाऊं वहाँ पे, उस एक्सेल पे लगा भाई वी लुकअप लगाना है। अबे भाई एक ही रहने पे भाई। भाई लॉजिक सोचने में टाइम लगेगा ना। तो आ जा एक्सेल पे, आ जा तो आ कोडिंग गया पे, एक्सेल पे। कोडिंग पे आ जा। उसको एक्सेल पे वी लुकअप लगाना आता होगा भाई, एक्सेल पे आता है ना लोग। अच्छा आते हो। हाँ भैया वी लुकअप लगाना अरे पता है क्या है, वो ध्यान आया था ऑफिस वाला हिसाब किताब। जैसे ऑफिस में मीटिंग हो रही होती है, बंदा होता है ये काम करना भाई, वी लुकअप लगा लेगा ना। हाँ लगा लेंगे। बहुत शक्तिमान टाइप के बंदे होते हैं मीटिंग में। बताओ भाई। हाँ भैया, तो इसमें एक बार दिखाइए भाई, वापस इस पे जाइए, कोड पे जाइए। G2 में मेरे को उसकी वैल्यू उठानी है, क्या करना है बता दो। ठीक है, G2 में वैल्यू लगा लेंगे, रेंज G2 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एप्लीकेशन अब वापस यहाँ कोड पे आना। तो क्या सलीम, तुमसे पूछूंगा, मैं रुक जाओ। तुम्हारा अगला नंबर तुम्हारा ही है। ठीक है, रेंज लिखता हूँ फटाफट इस पे, हाँ छापता है। हाँ ठीक है। रेंज G2 G2 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल्स टू आगे एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक शीट फंक्शन। एप्लीकेशन हाँ इस दो लगा। इक्वल बोला है, मुझे तो नहीं हाँ, सुनाई दिया। एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक फंक्शन। वर्कशीट होता है भाई। हाँ, वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। अब बताओ अब क्या करना हाँ, इसमें क्या है, एरे वन में रेंज दे, वो वाली पूरी रेंज दे दे है। दिखा दे जिसमें भाई, डेटा एक्सेल हो। दिखा दे कौन सी वाली। ये ए से बी वाली रेंज दे दे। ये ये भाई नहीं वीडियो को सीख लो पहले। F2 होगा ना भैया। F2 हाँ F2 कोमा ए रेंज टू, वो वाली रेंज दे दे, A1 से वो वाली। A1 से कहाँ तक? डॉट करंट रीजन ना। ये भाई सारे चुप रहो, सुनाई मुझे कम दे रहा है फिर मैं। मैं अबे सबसे पूछूंगा ना, अरे 218 उसको या तो रेंज लिखिए तो फिर हाँ ठीक है, करंट वर्जन ठीक है। अब आगे कोमा अरे रुक जा जा। कोमा 2 होगा भैया, कोमा 2 लगेगा और क्या लगेगा आगे नहीं। अब आगे एरे ही दिखा रहा है उसमें लिखा हुआ। हाँ उसको अब तो आपको एक्सेल में वो पता नहीं ब्रैकेट लगता, एक्सेल के वर्डिंग लगवाओ सही चलेगा। हैं। एक्सेल के अकॉर्डिंग लगवाओ, सही लगा रहे हो। हाँ, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज। लिख जाओ कॉमा 2 कॉमा, जो लिख के ब्रैकेट बंद कर फटाफट। खराब हो गया। आ तो गया ट्रू। लिख खुद ना फटाफट, कॉमा 2 कॉमा 0 कर दे। आ तो गया भैया, क्या ठीक है भाई। हाँ हाँ सही भाई। है भाई, सही है भाई। भाई जीरो भी तो लगेगा। अरे सही आ गया ना आंसर तो। अरे अभी आगे खराब हो जाएगा लग तो भाई। गया, नींद में है क्या? अभी लगा हुआ मेरे भाई, लगा हुआ तो है 0,2,0 वहां पे, कहाँ देख अभी रहा वापस है? लगाया है, आंसर के बाद में लगाया है मैंने zero लगाया से। भाई, अभी मैंने लगाया है। हाँ, अब रुक जा। अभी यहाँ पे खराब हो जाएगा तीसरी रेंज में। वहीं पे जाइए जरा एक बार। तीसरी रेंज में खराब नहीं होगा, मार्च अगर दोबारा लिखा हुआ आएगा ना तभी खराब हो जाएगा। हाँ, जीरो नहीं लगाओगे तो ये है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 2 बार मार्च में खराब हो ही जाएगा, जीरो नहीं लगेगा तो। अबे सिंपल व्यू को पूछा भाई। सिंपल सा जीरो भी रुक लगेगा जा ही भाई, भाई। कुछ नहीं पूछा था तू, दिमाग लगाओ मत कोई भी, रुक जाओ भाई काउंटिफ लगवाओ, आप काउंटिफ लगवाओ भाई, अब जिससे भी लगवाना है। सलीम लगाना भाई, ये लगाना है मार्च का ट्यूसडे का 25 से 35 के बीच में। सलीम भाई लगाना। हाँ 25 लगा भाई, लगा लो। 25 से 35 का नंबर ही नहीं डाला इसने।
ये तो इफ एंड और वाली भैया कंडीशन लगा दी इसमें। अरे नहीं, काउंटिव लगाओ ना, काउंटिव लग जाएगा। डेटा नॉर्मल एक्सेल में जैसे लगाते हैं वैसे लगवाओ ना। जल्दी का डेटा बड़ा कर ले, टाइम की बहुत वो है हमारे पास। ठीक है, ऑटो ड्रैग मार दे इसको, ले जा अच्छा लंबा। ड्रैग कर दो उनको। हाँ, डाटा बढ़ाकर, तभी अच्छा लगेगा। अब तो नीचे भी जाता है। बताओ सलीम भाई। रेंज G3 डॉट वैल्यू, G3 डॉट वैल्यू जीटी पे लगेगा। भैया G3 है ना उसमें, ये देखो ना, इसी में तो आएगी। बताओ आगे बताओ सलीम भाई। लगा भाई, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंटिव हमारा ये। अब इसमें लगाओ रेंज A1। हाँ, रेंज A1 डॉट करंट रीजन अब आएगा इसमें हमारा डॉट करंट रीजन हो गया, ठीक है। अब इसमें होगा हमारा कॉमा ये क्या कहते हैं उसे, डबल कोड बोलते हैं। हाँ, डबल कोड में, डबल कोड। ये कितना था ये एक बार दिखाना भाई। डबल कोड क्यों आएगा? रेंज E3। हाँ भैया, मुझे गिनना है मार्च का ट्यूसडे का 25 से 35 के बीच में। ऐसे ऐसे देखो सलीम भाई, ये जनवरी में जाएगा पहले। हाँ मैं समझ गया वो। एक भी नहीं है, ये काउंट करवाना है। काउंट इस लगाना तो आता होगा। हाँ भैया, लगाओ ना, फटाफट तक सोच रहे हो। लगा रहा हूँ भैया, लगाए तो ये इसमें डबल कोमा में लगाए डबल कोमा ये ग्रेटर देन 25 लिख भाई। 25 ग्रेटर देन ब्रैकेट में लिखना 25। हाँ ठीक है, हाँ। फटाफट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। हाँ ठीक है, काउंट, ये तो काउंट गलत है भाई। चलेगा ही नहीं, चलेगा तो कुछ और ही चलेगा। ये पूरे डाटा में 25 से बड़ी वाली रकम को टारगेट करेगा। दादा यहाँ लिखो सी से सी। भाई काउंटिव की जगह काउंटिव्स लगेगा ना भाई। एक्सेल में लगा के दिखा, लिख एक्सेल सिखा पहले। हाँ अभी काउंटिव्स लगेगा, काउंटिव लगेगा ही नहीं। देखो एक कॉलम ले रहा है, इसके अंदर ले वही लेना पहले। एक मिनट भाई, 1 मिनट। कहा होगा भाई, भूल गया क्या काउंटिव? अरे भूला नहीं हो यार, कीबोर्ड पे अटक जाता है, भूल गए क्या? कौन लगा रहा है? कुंदन फॉर्मूला भूल गया क्या बच्चों को करके? अरे नहीं भाई, अरे भाई ये सीट भाई, बटन मेरा थोड़ा रुक रहा है भाई। ये तो लगता है। अबे डायरेक्ट 25 लिख देना, क्यों ये क्या कर रहा भाई? लो भाई डायरेक्ट लिख दिया। हाँ, आप फिर रेंज ले सी वाली, आप फिर कोमा लगा, हाँ बस हो गया टनाटन। अभी चौथी का नंबर अगला बस ये लिखा था, ये करना था। अबे काम यहाँ जनवरी और संडे जनवरी लिख दे या संडे लिख दे। ये क्या है? ठीक है भाई, गुंजल क्यों? एक्सेल नहीं आता इनको लोगों को? एक्सेल आता है सबको भाई, आता है ना कोई फॉर्मूला। एफ तुम्हारी भाई तो डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अरे किसी को ऐसा नहीं जिसको ये ना आ रहा हो। देखो तौसीफ का पता है, अब मोहित का पता है, मेरे कुंदन का पता है। अब आप तीनों बता दो। सलीम, आपको कोई डाउट तो नहीं है भाई? सलीम सो गया क्या? सलीम गया। करेगा मतलब। शहजादा भाई, आपको दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर?
नहीं सर दिक्कत तो नहीं है, बस लगते नहीं है, मतलब वो कोडिंग होती नहीं है VBA की, जब करने जाओ तो लगते होती नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। क्या क्या चीज लगती है कि एक्सेल में ही लगता है, वीबीए में नहीं लगता? VBA ये तो आते हैं सर, ये एक्सेल के फॉर्मूले ये तो आते हैं। भाई बिल्कुल सेम है, जहाँ पे डबल ए लिखा हुआ केवल रेंज रेंज, कुंदा इसको कॉपी करियो एज इट इज, जा वहाँ पे एक्सेल में कोड पे जा, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट डॉट फंक्शन सम इफ काउंट इफ लिख, काउंट इफ लिख, बस डॉट आई पेस्ट ही कर दे, लिख मत। ये देखो अब जो डबल ए लिखा है ना, यहाँ रेंज लिख दे, इसको हाँ रेंज एक्सेल उसमें कन्वर्ट कर दे वीबी में, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोड, बस ब्रैकेट बंद, बस यहाँ फिर आगे भी रेंज कर दे भाई, ये करना है भाई, ठीक है भाई। वही भैया वो सिंगल क्राइटेरिया पे काम कर रहा था। अब ये हमारा जो है ना, ये 2 कंडीशन है, तो ये मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करेगा। अरे भैया मेरा सिग्नल चला गया था, नेटवर्क चला गया था, तो मैं एकदम से भागा, मैंने बोला क्या हो गया इसमें। ऐसे ही होता है। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, पता था मेरे को। ठीक है, गड़बड़ तो हो मैं गया मतलब। S3 ले लूं। ऐसे ही होता है, नेटवर्क चले जाते हैं। डुबुक, ये कहाँ डुबुक दे रहा है भाई, ऊपर वाला बंद कर दे, वो ऊपर वाला है। हटा दे, डिलीट मार दे, हाँ हो गया, चला ठीक है भाई। 1:25 से ऊपर है। चलो अब एक काम करो मेरे को, चलो ठीक है, आई एग्री की ठीक है, सबके बात सही है। अब कुंदन ने उस पे जा, एक्स पे जा, उस पे सबसे लिए क्वेश्चन है, फिर हाई ना जवाब देना जो पूछूंगा, जा कोड लिखे एक छोटा सा, हाँ लिखो, और ना यहाँ नंबर लिखे हुए हैं ना, ठीक है, नंबर कहाँ लिखे, सी वाले कॉलम में लिखे हैं, सी वाले में। हाँ ठीक है। अब लिखो जाओ वहां पर, लिखो रेंज d1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, रेंज D1 हाँ d2 लिख लो अब, D2। हाँ d2 लिख लो, हाँ बहन, हाँ भाई बोलो, डॉट वैल्यू, कौन बोला था? मोहित। मोहित बोल भाई, कोई बोला था अभी भाई, लिख कुछ ना, ये डॉट वैल्यू डॉट फॉर्मूला लिख ले, डॉट वैल्यू एक बार भाई, डॉट फॉर्मूला। हाँ कुछ नहीं, आई मैं पूछूंगा तब बताऊंगा, इजिकल टू डबल कोट, इजिकल टू, हाँ लिखो इजिकल टू, लिखना एक इफ, इफ हाँ d2 डॉट d2 ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 90, 90, हाँ कॉमा डबल कोट में a प्लस, बनाई जो रहा एक बार थोड़ा सा ये, चलाओ इतना। हाँ 36 तो बनाते हैं ग्रेड वाला, अब इसको ये हटाना, एक ही रहने दे अभी, कॉपी कर ले इसको, कोई बात नहीं। अरे रुक जा भाई, जो बोल रहा फॉर्मूला कॉमा लगा एंड में, फिर लिख इफ d2 ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 75 देन a, 50 से हो तो b, अदरवाइज c, यहाँ a पे a लिखना 75 पे, इफ ए 5 50, हाँ 50 कर देना, एक ही बार में खत्म कर, और c लिख दे डायरेक्ट, कॉमा c, हाँ बी पे 55 डाल देता हूँ या 35। अरे तू कुछ कर ले वन की डी लास्ट में डी, कितने इफ लगाए थे, इफ लगाया था मैं 4। 4 ब्रैकेट बंद कर, एक और इन्वर्ट कॉमा बंद कर, अब एंटर मारे एक बार, मुझे चल क्यों नहीं रहा ये, चल क्यों नहीं रहा ये, भैया लास्ट में डबल कॉमा लग गया ना, बता एंड में जा भाई, क्या नाम है तेरा? कुंदन, मेरा सलीम की बात सुनो, बता भाई क्या करना है, लास्ट में डबल कॉमा किस लिए लगा दिया फिर? कहाँ है डबल कॉमा, अरे भैया ये लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होने के बाद में, हटा दें ये, हाँ ठीक है भाई, चलाऊं? अब भी नहीं चलेगा, बता भाई मोहित क्यों नहीं चल रहा,
तौसीफ बताएगा यार, तौसीफ तो बता। डबल में जो है, इसको हाँ अच्छा डबल क्यों करेंगे, दोबारा बता लिखो। दो। क्यों चलते डबल में, क्यों नहीं लेता, तो पूछ रहा हूँ। भाई सिंपल, ये सुनो डबल आएगा यहाँ पे, इसलिए आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ये टेक्स्ट बना दिया मैंने इक्वल से पहले, दिख रहा है इफ से, अरे क्या कर रहा है भाई, सुन, लिखा है डबल कोड इज इक्वल टू इफ, लिखा है डबल कोड लगते ही एज ए टेक्स्ट बन गया। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर आ गया ए के पास में, तो ये तो यही बंद कर देगा ना उसको, डबल कोड लगाते ही। अब वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे ए प्लस के लिए लगाना है डबल कोड, या फिर जो पहले शुरू करना है वो बंद करना है। समझ गए? अरे देखो हमने एक लगाया स्टार्टिंग में, ठीक है, हमने लिखा है डबल कोड इज इक्वल टू इफ D2 ग्रेटर बाय 90, मैंने डबल कोड फिर लगा दिया। अब ये सोच, अब ये एक्सेल कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर कि डबल कोड पहले वाले से लिंक है, नए वाले शुरू करना है, इसलिए यहाँ पे डबल लगाओ। लगा भी तो लगा। अरे वो तो पता चला, तुमने बता दिया। ठीक है, ये डबल आएगा, डबल इसलिए आता है क्योंकि अब ये क्या करेगा, ए को एज ए लाइक डबल कोड के अंदर डालेगा। ये बताया नहीं था मैंने, इसलिए रह गया ये, बस सही है, लास्ट वाला नहीं लगा, हो गया। सही है, 0 क्यों आ रहा है? भाई D2 ले आना, C2 लेने। तू भी मेरा डी में क्यों? सी कर, अबे वहां सी कर, तब में करेगा, आगे वाला नहीं करेगा। तुमने बहुत बड़ा है। हाँ भाई भाई टाइम बचेगा ना, इसलिए फाइंड रिप्लेस कर लिया। कितना मुकाबला नहीं है। छोड़ो अभी ऊपर आ जाओ, एक्सेल पे आ जाओ, शायद भाई बताएंगे। शायद भाई मेरे को ना यही कंडीशन लगानी है, फंक्शन बनाना है इसका मेरे को वीबीए का। मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू रिजल्ट, और ये ए प्लस वगैरह चाहिए मेरे को, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहिए। फटाफट क्या कोड बनेगा, फटाफट जावे। सर कोड याद नहीं है मुझे। याद थोड़ी ना करना होता है, याद तो कुछ होता ही नहीं। अगर मेरे को ये याद थोड़ी ना होता है, समझनी चीज होती है। इफ आपको प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो मेरे को तो अभी पता ही नहीं है क्या फंक्शन। तो बताओ फंक्शन कैसे बनाते हैं, बताओ पहले आप, फंक्शन बनाने का कोड क्या होता है? फंक्शन नहीं लिखते हैं सर, फंक्शन। देखो मैक्रो के लिए हम लोग सब लिखते हैं ना। हाँ सर, फंक्शन के लिए हम फंक्शन लिखते हैं और रेंज दे देते हैं। बता रहे हो, लिखो आप मुझे एक फंक्शन बना के दिखाओ, 2 वैल्यू जोड़नी है, उसके लिए बता दो क्या फंक्शन बनेगा। फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, नाम तो दो पहले फंक्शन का। हम प्लस कर रहे हैं ना, प्लस। हाँ टोटल ओके, टोटल ओके। बस लिख दो भाई, ब्रैकेट स्टार्ट, C2 में वैल्यू है हमारी C2। नहीं ऐसे नहीं। अब सुनो कोई बात नहीं। हाँ अब देखो, आपको प्रैक्टिकल समझो, जब आप फंक्शन को एक्सेल में लगाओगे, ठीक है, वहां पे रेंज दोगे या नंबर दोगे? रेंज देंगे ना बेसिकली। तो लिखो अब यहाँ पे दो, कितनी रेंज देनी है आपको, 2 नंबर जोड़ने, 2 रेंज दोगे ना फिर आप? जी। जब मैंने बोला 2 नंबर जोड़ने, 1 क्यों दे दोगे? मैंने क्या बोला आपको, मैंने एक्सेल में जाके 2 नंबर जोड़े, फॉर्मूला बनाओ। तो अब आपको 2 रेंज है। अबे भाई फंक्शन के लिए बोले, सुन तो लो। छत से जाके मतलब अब लिखो भाई ठीक है सर भाई, वहां पे आपको क्या देना है, इनपुट रेंज में देना है ना। तो फंक्शन में ए एज रेंज और कॉमा बी एज रेंज, जितने इनपुट आपको लेने हैं फंक्शन के अंदर जी। जब आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, वहां पे इनपुट दोगे ना उसको जी। 2 कितने इनपुट चाहिए मेरे को, 2 इनपुट चाहिए ना। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है फंक्शन में, टोटल करवाना है ना। किस को जोड़ना है, ए प्लस बी। ठीक है,
ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आउटपुट जो फॉर्मूले का नाम है उसके अंदर स्टोर करवा लो जो आपको आंसर चाहिए। लिख दो कुंदन, A+B लिख दे भाई, ये लगेगा भाई। रुक तो जा, पढ़ तो ले दिया कर किसी को, भाग गया तो भागते लगेगा, रुक गया रह जाएगा। नहीं ठीक है सर, ठीक है, सही है, सही है, सही है। ठीक है जी चलो। जी। चलो जा भाई कुंदन, जाओ अब लगा के दिखा दे। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे इसी कोड में चेंज करना है। अगर एक कॉमा लगा वहीं पे कुंदन, कॉमा लगा C2 के बाद कॉमा, डबल कोड में लिख दे P। ठीक है भाई, शायद भाई अगर P लिखूं तो प्लस होना चाहिए, और S लिखूं तो मतलब सब माइनस होना चाहिए। ऐसे मैं 4 कोड लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, इसको ऐसे रहने दे, फॉर्मूला चेंज मत कर, इसको ऐसे रहने दे, लिख। तो क्या बोला आपने, P होगा प्लस होना चाहिए और एक भाई एंटर लिस्ट S हो तो माइनस होना चाहिए, बस 2 ही कर दे हटा बात के ऊपर। बताओ क्या करें इसके लिए, कोड में देखो 2 आउटपुट दे चुका, 3 आउटपुट और देना पड़ेगा ना मेरे को। ऊपर एक और दे देते हैं। क्या मैं बता रहा हूँ, क्या कोड में बता दे को, क्या बता रहे हैं बताओ शायद भाई। सर C एज रेंज उसी फंक्शन में ऐड कर देते हैं। आप C को रेंज लोगे, आप तो वहां पे एक स्ट्रिंग लोगे। स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट दोगे उसको आप, क्योंकि रेंज में नहीं है आपको। देखो आपने एक सुनो समझो, आपको कितने इनपुट देने, 1 2 या 3? सर इनपुट तो 2 ही देने हैं। नहीं, जब आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाओ, 3 इनपुट दोगे। पहला इनपुट दोगे क्या, नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरे इनपुट में आप एक टेक्स्ट लिखोगे। P हो तो प्लस हो जाए, S हो तो माइनस हो जाए, यही होगे ना जी। 2 तो रेंज आएंगी, और तीसरा क्या आ रहा है, रेंज आ रही है, नॉर्मल सिलेक्शन आ रहा है, सिर्फ सिलेक्शन आ रहा है, नॉर्मल मैटर आ रहा है ना आपका, नॉर्मल स्ट्रिंग आ रहा है ना। तो उसको जब कभी आप रेंज लिखोगे, एज रेंज लिखोगे। अगर कोई टेक्स्ट होगा तो उसको स्ट्रिंग लिखोगे, क्या लिखोगे, स्ट्रिंग। ओके, सिलेक्शन में ठीक है। हाँ, क्या मैं ठीक है। अब एक काम कर दूंगा, यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर ऊपर ही, इसी कोड, इसी लाइन में, सिंगल कोड में ऊपर 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 प्लस के ऊपर सिंगल कोड लगा, सिंगल ऊपर वाला, हाँ, इस पर लिख रेंज कॉमा, अरे कॉमा देना है खाली, रेंज के बाद खाली रेंज लिखनी है, कॉमा देना है, कॉमा स्ट्रिंग, कॉमा इंटीजर, INTGER, ठीक है, कॉमा डेट। एक और लिख लो, कॉमा वेरिएंट, VARIANT, VARIANT, वेरिएंट। ठीक है भाई, देखो ये पढ़ो, रेंज तो आप लोगों को बता दी कि जब मेरे को एक्सेल में एज ए रेंज लेना हो, बस सिलेक्शन करना है। ठीक है, दूसरा होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। जब मैं इनपुट में क्या दूंगा, सिर्फ एक स्ट्रिंग दूंगा, नॉर्मल टेक्स्ट दूंगा। यार अपना वो सब म्यूट कर लो प्लीज। तीसरा हमारा क्या है, इंटीजर नंबर। इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है नंबर जी। चौथा है डेट, क्लियर हो रहा है। पांचवा होता है वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब मैं कुछ भी दे सकता हूँ, चाहे डिफाइन, वही वाली चीज हो, कुछ भी दे दो, रेंज नहीं आएगी। मतलब या तो आप टेक्स्ट दे सकते हो, या कोई नंबर दे सकते हो, 2 चीज आ सकती है, या कोई या डेट भी दे सकते हो, 3 चीज आती है, नंबर, स्ट्रिंग या डेट। क्लियर है इसके अंदर जी। अब बताओ शायद भाई क्या करना चाहिए। सिलेक्शन दे दिया है हमें, बस अब सिलेक्शन देना है। अब जो वहां पे सिलेक्शन, मान लो मैंने P लिखा, तो A में आएगा, B में आएगा, C में आएगा? नहीं सर, P अगर हमने P लिखा तो प्लस हो रहा है ना, प्लस में आना चाहिए। नहीं, वो तो प्लस तो होगा, वो तो मैं करवाऊंगा अभी फॉर्मूले के थ्रू। अब देखो मैंने जब फंक्शन बनाया, फंक्शन में लिखा मैंने प्लस, A एज रेंज, B एज रेंज, C एज स्ट्रिंग।
जी ठीक है, जब मैं एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा, पी लिखूंगा इन्वर्ट कॉमा के अंदर, जैसे लिख रखा है, तो वो किस में आएगा? ए के अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा, सी के अंदर आएगा? सी में सी में आएगा। ठीक है, सी में क्यों आएगा बताओ भाई? हमने उस वो टेक्स्ट को स्ट्रिंग में सेव किया हुआ है। हाँ, मैं स्ट्रिंग के रूप में ले रखा है ना इसको। ठीक है, अब बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एंटर लिखो भाई, कोड लिखो, क्या कर सकते हैं? अब सी में तो आ गया, आउटपुट लिखो, इफ, नहीं इसको रहने दे, कल लिखो इफ सी, क्या भाई? सी 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 मतलब जो स्ट्रिंग आएगा हमारा, हाँ हाँ सी भाई, सी सी चेन्नई, सी इज इक्वल टू हो पी किसके? पी के, डबल कोट में पी लिख दो भाई, देन ए प्लस पी, हाँ जी, नहीं उसी में लिख, एक ही लाइन में लिख दे यार, उसी में फिर उसके बाद एंटर लिख दे, नीचे लिख दे, लिख दे, कोई बात नहीं। देन जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूले का नाम क्या है? फॉर्मूले का नाम अपने प्लस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए ए प्लस ए बी प्लस हाँ जी, अब Else- दोबारा इसको सिलेक्ट कर लो, हम्म, कॉपी कर लो इसको, अब क्या लिखे नीचे? एस, एल्स इफ, एल्स के बाद एस, हाँ अब नीचे पी की जगह क्या कर दोगे? एस एस कर दो, और नीचे प्लस की जगह माइनस, माइनस। अगर मान लो बंदे ने पी या एस नहीं लिखा, एल्स लिखो, एल्स प्लस, तो क्या आना चाहिए? प्लस इज इक्वल टू जीरो, जीरो कर दो, अरे जीरो डाल दो मेरे भाई, जीरो आएगा ना, जीरो, और एंड इफ, अब समझ में आया भाई? जी सर। हो गया ये। वेरिएंट का मतलब होता है नंबर, टेक्स्ट या डेट, रेंज के अलावा कुछ भी हो सकता है। वेरिएंट मतलब मिक्स, कुछ भी हो सकता है। लगा भाई तुमने नया फॉर्मूला, पहला नंबर कॉमा, दूसरा नंबर कॉमा, पी, खाली पी लिख, खाली पी। हाँ ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये बताएंगे मेरे को सलीम भाई साहब, लिख भाई फॉर्मूला लिख, इज इक्वल टू प्लस, वहीं जाना, ये भी भाई इजिकल टू प्लस, हाँ 91 कॉमा, सलीम दोबारा नंबर दूंगा, टोटल करेगा इसी का? नहीं करे, एरर दे देगा। इसको भैया दोबारा 91 ले ले कुंदन एक बार और, अब बताओ। हाँ अब इनवर्ट कॉमा पी डाल दे, हाँ बता आंसर क्या आएगा? लेगा भैया, बिल्कुल पी लेगा, वो प्लस लेगा। पक्का? हाँ ठीक है, ठीक है, एंटर मार दे भाई, ठीक है ठीक है, आजा एक्सेल पे आजा भाई। कोई दिक्कत है इसके अंदर सजादा भाई? नहीं सर। अब मुझे सर ये मुझे सी का अभी भी समझ में नहीं आया, जो आप बोल रहे हो कि सी को हमने एज अ टेक्स्ट ले लिया, लेकिन वो अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ, मतलब। देखो समझो, मैंने क्या करा, जब मैं एक्सेल में फॉर्मूला लगाऊंगा, जी ठीक है, जब एक्सेल में फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा ना पहले कि मुझे एक्सेल में इनपुट क्या क्या देना पड़ेगा। जब फॉर्मूले का यूज करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पहले ये रिक्वायरमेंट ही 2 नंबर जोड़ने थे। जी तो मैंने जब ये फंक्शन बनाया, फंक्शन में 2 इनपुट दिए, एक ए एज रेंज, बी एज रेंज, जी जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, क्योंकि ये मेरा उससे टोटल हो गया। अब जी मैंने एक कंडीशन और बोल दी, मैंने कहा अगर जो फॉर्मूला लगा रहा है यूजर है हमारा, जो अगर वो पी लिखेगा तो टोटल होना चाहिए, और एस लिखेगा तो माइनस होना माइनस चाहिए। हम्म, तो मुझे पहले तो वहां पे जब फॉर्मूले के अंदर लेना पड़ेगा, अभी तक 2 इनपुट ले रहा था ना मैं उससे, जी जी हाँ अब तीसरा इनपुट लेना पड़ेगा उससे। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है मैंने ठीक है ठीक है, वो इनपुट किस में लिया? सी वापस के हाँ अंदर। ठीक है, सी के लिए लिया है एज और स्ट्रिंग, सी क्या है मेरा? एज ए स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, यानी कि वहीं जाओ, एक बार जाना कुंदन, एक बार फॉर्मूले के अंदर, जो एक्सेल में जाओ, सॉरी, जहां आपने पी लिखा है ना, हम्म, पी की जगह भाई कोई इधर से सिलेक्ट कर लो, 30 वगैरह कोई सिलेक्ट कर लो, नॉर्मल सेलेक्ट करो, हाँ एंटर करो, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। नंबर आ गया ना, इसमें नंबर भी आ जाएगा, टेक्स्ट भी आ जाएगा, स्ट्रिंग का सब कुछ आ जाता है। एक काम करो, वहीं जाओ दोबारा एक्सेल में, उसमें जाओ कोड पे,
अब इसको आप ऊपर एज स्ट्रिंग आता है, एज इंटीजर कर दो आप इसको, स्ट्रिंग की जगह एज इंटीजर। ठीक है, अब जहां पे पी लिखा है वहां बंद कर दो, आप नॉर्मल भाई करना, नॉर्मल बिना बिना उसके कोड के, और एस की जगह 2 कर दो। अब जाओ एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये, हाँ करो ये कॉमा, ये अब ये ए प्लस लिखा है उसको सिलेक्ट कर दो, एंटर। एरर आ गई भाई। हम्म क्यों आ गई एरर? क्योंकि मैंने वहां पे क्या इनपुट लेना था, इंटीजर। इंटीजर मैंने लिया क्या, इंटीजर टेक्स्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग ले स्ट्रिंग लिया ले हाँ लिया, तो नहीं चला। अब एक काम करो, F2 दबाओ दोबारा कुंदन, ये आप डी की जगह C2 कर दो यहाँ पे, एंटर करो। अब क्या आंसर आया भाई? 0। अब 0 क्यों आ गया? क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्योंकि अब हमने काम कर रहा है, पहले वो क्योंकि फॉर्मूला, भैया वो इंटीजर नंबर ले रखा है ना इसलिए। हाँ क्योंकि मैंने क्या कर रखा था, पहले मैंने ऊपर इंटीजर बोल दिया उसको, मैं इंटीजर की जगह उसको स्ट्रिंग दे रहा हूं, तो मेरा फॉर्मूला नीचे जा ही नहीं रहा, ऊपर ही बंद हो गया, क्योंकि आपने इसको इनपुट गलत दे दिया। तो स्टार्ट होते ही क्या होते रहा है वो, बंद हो रहा है। हाँ तो चेक ही आगे जा ही नहीं रहा, कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। समझ में आया अब? जी 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 क्लियर हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता दो कि मैं एक रेंज, मैं चाहता हूं मैं एक रेंज सिलेक्ट करूं, उसके अंदर सबसे छोटा नंबर और जो सबसे बड़ा नंबर हो वो जुड़ जाए। पहले से सबसे छोटा नंबर कैसे निकालेंगे ये बताओ मेरे को, एक रेंज के अंदर से। यहाँ पे कैसे निकालेंगे एक्सेल के अंदर? सबसे मिनिमम मैक्सिमम हाँ बताओ कैसे निकालेंगे? मैक्स इक्वल टू मिन आ जाएगा ना? अब कुंदन इसी पे इसी फॉर्मूले खोलो दोबारा से ना उसी को खोलो, इसमें प्लस लगाओ, एंड में प्लस लगा दो भाई, यहाँ लिख दो मैक्स। अब रेंज दोबारा सेलेक्ट कर लो। अब बताओ इसका आंसर ये क्या करेगा फॉर्मूला? एंटर मार, एंटर मत मारो कुंदन। बताओ भाई सजादा भाई क्या करेगा अभी ये? सर इसमें मैक्सिमम नंबर को प्लस कर देगा, जो मिनिमम मैक्सिमम दोनों को प्लस हाँ, कर देगा। एक मिनिमम ले लेगा, एक मैक्सिमम ले लेगा, दोनों को जोड़ देगा, यही करेगा ना? जी यही काम मुझे VBA से करना है, कैसे करो भी बता दो। फॉर्मूला बनाना है एक, मैं एक ही रेंज सिलेक्ट करूंगा। अब देखो मुझे यूजर से इनपुट कितनी बार लेना पड़ेगा? एक ही बार लेना पड़ेगा ना बस। जी अब आ जाओ एक्सेल उसके अंदर, VBA के अंदर। फंक्शन बनाने बहुत जरूरी है भाई, फंक्शन में तो काम ही नहीं चलेगा आगे। ऐसा काम मत करो, बना भाई क्वेश्चन, कुछ भी नाम देते फॉर्मूले का नाम, सैदा भाई बताएंगे, बस फंक्शन फॉर्मूले का नाम लिख के रुक जाइए और ब्रैकेट स्टार्ट कर ले, कोई भी नाम दे दे। बताओ भाई क्या करना चाहिए सैदा भाई? मिन मैक्स सर ए एज रेंज और बी एज रेंज, पहले तो 2 ले लेते हैं। नहीं, दो रेंज लेने की जरूरत नहीं है, एक ही रेंज में काम चल जाएगा। दो रेंज क्यों लोगे आप, मेरे को ये बताओ पहले। अब अच्छा हाँ राइट, एक ही में चल रहा है प्लस करके, ठीक है सर, ब्रैकेट बंद। हाँ बताओ। अब मुझे देखो, जब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम यूज करना है, मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेल के अंदर होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वर्कशीट VBA के डॉट अंदर नहीं फंक्शन, होता। हाँ जी, वर्कशीट और फंक्शन लगाओ भाई। कुंदन क्या आपसे बोल रहे हैं? एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट डॉट फंक्शन। मिन किसका निकालना है, किसका निकाले मिन? अब हम सर रेंज का है हमारा, रेंज कहाँ है हमारी? मतलब एक्सेल में रेंज याद नहीं है, C2 क्या है? हाँ ए, हाँ ए समझे। इसको प्लस लगाओ, इसको पूरा कॉपी कर लो कुंदन, पेस्ट कर दो, मिनी की जगह मैक्स कर दो बस। समझ में आया भाई क्या हुआ ये? समझ गया सर। पक्का? सर वो रेंज की जगह हमने रेंज ऑलरेडी डिफाइन की हुई है ऊपर ये। हाँ ऊपर में डिफाइन कर ली ना, फॉर्म में जब मैं फॉर्मूले में यूज करूंगा तो ए इसके अंदर आ जाएगा और नीचे फॉर्मूला काम कर जाएगा। जी 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 ठीक है, जाओ भाई कुंदन लगाओ एक बार जरा निशाना, सही चल रहा है? जी सर। तो फंक्शन बन जाएंगे अब। जी बिल्कुल बन जाएंगे सर। ये प्रैक्टिस कर लो बड़े भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। जी फॉर्मूले जी के जी अगर फंक्शन नहीं बना पाओगे ना तो आगे कोड में दिक्कत आ जाएगी। मैं फंक्शन बनाऊंगा हर चीज के लिए, आप बोलोगे ये कैसे बन गया, कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब कुछ ना जाना, कोड पे जाओ, जो हमने क्लास खोल रखी उस क्लास पे आ जाओ, फंक्शन वाली क्लास पे आ जाओ, फंक्शन वाली क्लास पे, ये नहीं। फंक्शन वाली क्लास में हाँ क्लास पे आ जाओ।
ठीक है भाई, ये मिड मैक्सिमम ये तो हो गए क्लियर, सब में वही लगा हुआ है, आप पढ़ोगे तो। अब मुझे बताएंगे नकुल भाई, आजा कुंदन रेंज पे आ जा तो जरा एक बार। लेकिन करोगे कैसे, गुड क्वेश्चन। चल ठीक है, नकुल भाई देखो काम करना है, मैं क्या करूंगा, एक रेंज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, उस रेंज में जो भी आंसर आएगा, नंबर टोटल करना है उसका, इस रेंज का, ठीक है। कुंदन लिखियो वहां पर जरा एक, क्या भाई? ये देख क्वेश्चन ये है, नकुल क्वेश्चन सुन रहे हो ना? जी 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 हाँ हम क्या करेंगे नकुल भाई, एक रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब रेंज सेलेक्ट करेंगे तो मुझे ये देखना है कि वो रेंज, उस रेंज के अंदर 15 से ज्यादा सेल नहीं होने चाहिए, 15 से ज्यादा सेल नहीं होने चाहिए। अगर 15 ज्यादा सेल होंगे तो वो एक इनपुट देगा रॉन्ग सिलेक्शन, क्या देगा, रॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है। अगर 15 से कम है, 15 नंबर ले नंबर, अगर 15 से कम है और उनका टोटल मान लो, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, सिंपल लिख लो, अगर टोटल, मैं ये समझ गया कि आपने बोला है कि एक रो है उसके अंदर 15 से ज्यादा सेल होते हैं तो उसको सम, 15 से ज्यादा होते हैं तो उसको सम ना करे, 15 से कम होते हैं तो उसको सम करके बता दे उसका टोटल। हाँ देखो मतलब मेरे को एक फॉर्मूला बनाना है, समझो मेरे को एक फॉर्मूला बनाना है, मेरी कंडीशन ये है कि मैं जब सिलेक्ट करूंगा तो 15 ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। 15 ज्यादा हो गए वहीं वो बाहर हो जाएगा। अगर 15 से ज्यादा नहीं है तो देखिएगा उसका टोटल 1000 से ज्यादा है क्या, 1000 से ज्यादा है तो ओके वरना नॉट ओके, बस ये करना है। 1000 ज्यादा है तो ओके वरना नॉट ओके, ठीक है। आजा कुंदन एक्सेल पे आजा, फॉर्मूला बनाना है यार। एक्सेल खोल रखा भाई। अरे कोडिंग पे आजा, कोडिंग। एक्सेल पे नहीं अच्छा कोडिंग पे, हाँ फंक्शन बनाने भैया कि फॉर्मूला बनाना है? फंक्शन हाँ बनाना है। फंक्शन बनाना भाई, फंक्शन लिख दे यहाँ पे। लिख भाई फटाफट फटाफट लिखता जा, आप बोलते हो फंक्शन नाम दे दो कुछ भी, एक्स वाई जेड लिख दे। ब्रैकेट स्टार बताओ क्या करना है, इनपुट कितने देने पड़ेंगे भाई, 1 2 3? भैया इनपुट तो शायद एक ही रहेगा, हाँ ठीक है, ये क्या वो क्या आएगा, एज अ रेंज, ठीक है। ठीक है। लिख भाई लिख। और नीचे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे शायद हमें 2, हाँ कि बताओ। एक्स इज अ नहीं एक्स 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 मतलब एक्स फॉर्मूले का नाम है, ए लिखते, ये ए भी ए रेंज ले रखी है, दूसरा लो, नहीं तो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। बी ए मत ले भाई, ए मत ले, ए बी वैल्यू बी रिप्लेस। एक्स ही ले रहा था ना भाई तो। अरे एक्स के नाम से फॉर्मूला है, बी 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 ये दोनों नहीं लेने। क्या लिखूं इसमें नकुल भाई? बी 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 ले बी लो ले भाई। लो, आप बी ले लो। हाँ अब बताओ क्या करना है भाई इसके अंदर। बी ग्रेटर देन लिख दे, इक्वल्स नहीं बी स्पेस ग्रेटर देन बी ग्रेटर 1000। देन, बी की वैल्यू है कहाँ जो किससे ग्रेटर देन करवा रहे हो उसको? नहीं भैया उसको मैं ऐसा वो डिफाइन कर रहा हूँ, वो नहीं आप लिखो बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, आपको तो ये गिनना है कि ए के एक रेंज हो गई, बंदा अच्छा हाँ सिलेक्शन समझ गया, करेगा। रेंज रेंज लिख, रेंज लिख, बी अरे नहीं नहीं इज इक्वल उसी टू, पे रेंज लिख दे आगे, रेंज रेंज लिखूं ए, फिर भी हटा दूं? अरे वो सही है, आगे लिख रेंज, ठीक है रेंज, ब्रैकेट ओपन ए, भाई सुनो 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 सुनो, जो ए है ना, हाँ ए ऑलरेडी रेंज है, खाली ए लिखो आप, हाँ तो मैंने यही लिखा है, ए इज ग्रेटर देन, बस ऐसा सही है, ये सही बस है। ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। हाँ क्योंकि आपने ना देखो ऊपर ए को एज ए रेंज डिफाइन करा है, हम्म, तो जब ए है तो रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको यहीं पर लिख सकता हूँ, ए इज ग्रेटर देन 1000, बस नहीं ऐसे अब लिख आप दूँ। लिखो ए डॉट रोज डॉट काउंट, पहले ए की 2 काउंट करवाओ, अच्छा लिख, इस पे लिखियो, ऊपर करना भाई, कहाँ कर रहा है, पी लिखा इसी है, पे ए ए डॉट किया, वैल्यू, अरे भैया ओ ए डॉट रोज डॉट काउंट, ए डॉट रोज एस डॉट डॉट काउंट, ये भी क्या करेगा बताना नकुल भाई। ये ए की रो काउंट करेगा, रेंज जो आपने दी है उसमें हाँ जितनी रो है उसको काउंट करेगा। हाँ अब एक और बना ले, सी बना ले भाई,
सी बना सी बना लीजिए। ली। हाँ, अब नकुल बताएगा तो टोटल कैसे करना है। ठीक है। पहले तो भैया पहले इस वेरिएबल डिफाइन टोटल करने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ पहले। सम का लगेगा भैया। सम, अब सम वीबी में होता है। नहीं होता, वो आप कॉल करना पड़ेगा। करो रेंज ना एप्लीकेशन ए डॉट नहीं ए ए ए ए ये लिखो या एप्लीकेशन लिखो? ए लिखना, ए डॉट एप्लीकेशन। नहीं भाई, पहले आएगा, वो पहले आएगा। पहले भैया हमने वहाँ पे रेंज लिखते हैं, फिर उसके बाद डॉट लिखे, फिर एप्लीकेशन डॉट वैल्यू नहीं बस नहीं फिर ना, पहले लगा रहे हैं। हाँ, सम ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ, ये ऐसे आ जाएगा भाई। ठीक। ये कहीं भी कॉल कर सकते, जरूरी नहीं है रेंज लिख के ही कॉल करोगे आप। तो भैया आगे नहीं, पहले वैसे हम नॉर्मल लिखते तो हम रेंज आगे दे देते हैं ना। नहीं, कोई जरूरी है ना। देखो आप ऊपर देखो, ऊपर मैं लिखवाया था टोटल मिनिमम मैक्स वाला जो फॉर्मूला करवाया था अभी। हाँ, उसमें लास्ट में लिखा आपने। ठीक है, ठीक है। समझ में आया तक? अभी अभी क्या करेगा, दो वेरिएबल हो गए, क्या इनका काम क्या हो गया। एक के अंदर रो पहला काउंट होगी। वेरिएबल रो को काउंट करेगा, दूसरा वेरिएबल उस जो रो है उसका सम करेगा। अब ठीक, अब हमारी कंडीशन क्या है। हमारी कंडीशन ये है कि पहले वो चेक करेगा कि जो रोज को काउंट को रो की काउंट करेगा, अगर काउंट 1000 से ज्यादा है तो 15 ज्यादा है, वो 15 फंक्शन वहां ज्यादा पे है। एंड हो जाएगा। अगर हाँ 1000 से कम है तो वो सी वाला कॉल करके उसको सम कर देगा। हाँ, क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने एक रेंज सेलेक्ट करी है, उसके अंदर 15 सेल है, 15 से ज्यादा सेल है, तो फॉर्मूला वही खत्म हो जाएगा, लिख देगा रॉन्ग सिलेक्शन। ठीक है, और अगर 15 से ज्यादा नहीं है तो टैग चेक करेगा टोटल 1000 से ज्यादा है क्या। ठीक है, 1000 ज्यादा होगा तो ओके, वरना नॉट ओके। पहले चलो लिखो, चेक कराओ कि 15 है या नहीं। इफ, इफ हाँ आगे, इफ ए, नहीं बी, आपने आउटपुट कर लिया है। डिफाइन कर अच्छा दिया। हाँ, इफ बी इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन ए, नहीं 15 यार, 15,000, 15 15 15, देन x इज इक्वल टू इनवर्ट कॉमा लिखो रॉन्ग सिलेक्शन। एंटर मारो, एल्स इफ, अगर देखो अगर ये x 15 ज्यादा होता है तो बाहर हो जाएगा, वरना लिखो आगे, इसमें लिख दो सी, सी का तो ग्रेटर देन बाई 1000, देन ओके कर दो उसको रॉन्ग सिलेक्शन को, एल्स x इज इक्वल टू नॉट ओके। एंड इफ, बस भैया सम नहीं बोला आपने, सम शायद बोला था। ऊपर कर हम दिया तो। एप्लीकेशन में कॉल करा दिया ना। अच्छा हाँ, वो पहले से सम कर दिया सी वाले को। पढ़ लो एक बार भाई। फंक्शन सबको डाउट है, फंक्शन क्वेश्चन देता हूँ भाई मैं करने के लिए, इसमें सिंपल कर ताकि थोड़े कोड लिखो। रैन बिटवीन बना दे भाई। एनबीटी में आ दो। नंबर कुंदन एक काम कर, क्यों नहीं करेगा, ज्यादा तो ऐड करेगा। अरे ओ भाई 10 से लेके 100 लिखना नंबर। 10 से 100, गुंजन 10 से 100 ले लिया भाई। बस ठीक है, उसको सिलेक्ट कर फटाफट ले लिखना भाई, फॉर्मूला लगा फटाफट। 30 हो गए ना, क्या गया, दुआ लगा।
इतने रहने क्या रहा है 1000 से कम है, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलेगा, छोड़ तू कर। और ये सब भेजोगे, सबके लिए है, कोई छोड़ेगा नहीं इसको। स्क्रीन में शेयर कल ही शेयर करनी है ये, अभी नहीं, कल शेयर करने, कल क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोगों को? दिख गई? ठीक है ना? देखो भाई, सब क्वेश्चन समझो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाने पहले। क्वेश्चन 1, अभी आपने जो फॉर्मूले सीखे थे, फंक्शन बनाना सीखे थे आप लोगों ने। हम लिखते फंक्शन का नहीं, मैंने बोल दिया कुछ भी, और यहाँ पे रेंज देते थे, कुछ ना कुछ इनपुट देते थे हम लोग, है ना। वो इनपुट दे रही है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता था, यही सीखा था। हाँ भाई, आप खाली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे टोटल लिखते हो, ठीक है, टोटल ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे तो क्या करेगा वो? आज की डेट, करंट डेट। ठीक है, यही करेगा ना। आपको फंक्शन बनाना है, एक्स, इसमें टाइम होता है, खाली टाइम लिखोगे ना तो टाइम आ जाता है, देखो आ गया। बट एक्सेल में टाइम का फॉर्मूला नहीं होता है, आपको एक फॉर्मूला बनाना है, गेट टाइम। क्लियर है? बन जाएगा ये। क्वेश्चन 2, गेट लास्ट रो ऑफ सिलेक्टेड कॉलम। मैं क्या करूंगा, मैंने बोला फॉर्मूले का नाम गेट लास्ट रो, ब्रैकेट मैंने बोल दिया डी, तो ये क्या करेगा, डी के अंदर जो सबसे लास्ट वाला कॉलम, सबसे ज्यादा रो होगा उसका नंबर बता देगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो मैंने बोला ए है, ए का लास्ट नंबर क्या आएगा, 2 नंबर क्या है, 2। कहां से यूज हो गया है? हाँ, लो ना, ऐसे निकलेगा वो, लास्ट रो निकलेगी ना, ऐसे करके। भाई क्वेश्चन समझ में आ गया? दूसरा वाला भी ठीक, लास्ट सेल निकालेगा। तो आगे, हाँ, फाइंड शीट नेम, खाली मैं फॉर्मूले का नाम लिखूंगा, शीट नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आपको फॉर्मूला बता रखा है, एक्टिव शीट डॉट नेम। हाँ पढ़ा है ना? हाँ भाई, बता रखा है एक्टिव शीट। जी सर, बता रखा। आपको एक बनाना है, काउंट शीट इन अ वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर कितनी शीट्स है, ये फॉर्मूला, मतलब मैं ये जैसे मैंने लिखा मैं ऐसे लिखूंगा फॉर्मूला, मेरा आंसर आ जाना चाहिए, इक्वल दबा कर, ठीक है। एक मुझे चाहिए कैलकुलेट कमीशन, कमीशन के स्लैब में यहाँ लिख रहा हूँ, $2 लाख से कम पे 0।
5 लाख से ज्यादा होता है 25%, ये इतना इतना, ये वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट कमीशन की वैल्यू निकल जाएगी। ये भी मैंने बोल दिया फॉर्मूले का नाम, गेट। भैया इसमें जो 10% निकालना है, ये इसमें वैल्यू निकालनी है या सिर्फ 10% शो करना है? वैल्यू निकालनी है, वैल्यू। अच्छा ठीक है। ये मैं रेंज दूंगा यहाँ पे, ठीक है। रेंज दूंगा, उससे निकलेगा ना, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, और मैंने आप लोगों को फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला पढ़ाया था, आप पढ़ना उसको, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम निकाल के दिखाना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, आंसर इन कैपिटल। आंसर है किसमें आना चाहिए? कैपिटल लेटर में आना चाहिए, ठीक है भाई। और क्या क्वेश्चन दो आप लोगों को मैं, सिंपल सिंपल से तो प्रैक्टिस करो इससे। अगर कलर होता है वहां पे रेड, हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, subtract और add on the basis of color in आंसर सेट। जैसे 2 कलर कोड है मेरे पास, एक है रेड, एक है येलो। अगर रेड होगा तो ऐड होना चाहिए, येलो होगा तो सबट्रैक्ट आना चाहिए। अगर रेड या येलो नहीं है, नो कलर, मतलब टेंशन की लेनी है। इतना कलर मेरे पास, ये येलो है, ये रेड कलर है, ऐसे चलो रेड वाले को सबट्रैक्ट कर दो, उल्टा कर दो इसको, ठीक है भाई। हो सकता है बीच बीच में भी हो, ठीक है। अब करना क्या है, ANSWER 3 नंबर है, नंबर 1 दोनों 3 है, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है भाई। आपको जैसे मर्जी लो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, येलो है तो ऐड 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 ऐड, यहाँ पे आते क्या होना चाहिए, वो सबट्रैक्ट, बस ये करना है। आप मतलब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वाला से लिखूंगा, मैंने फॉर्मूले का लिख दिया जो भी कुछ है, गेट टोटल जो भी कुछ है मेरा, मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, चलो 3 1 2 3, 3 रेंज ले ली मैंने, 2 ही कर लो, चलो तो क्या मैथ हो गया ज्यादा, ठीक है। मैं लिख दिया फॉर्मूले का नाम, रेंज 1 रेंज 2। यहाँ पे अगर रेड होगा तो क्या आंसर आना चाहिए, याद रखा मैंने इसके वजह से तुम्हें क्वेश्चन एक मुझे अच्छे से याद है, 120% याद रखा भाई मैंने। करवा रखे हो भाई कह रहा है एक्टिव सेल अगर रेड कलर हो तो माइनस करे, एक्टिव सेल येलो कलर हो तो प्लस करे, करा रखा है मैंने, उससे कोडिंग से कराया था, उसको मैक्रो बनवाया था, आपको फॉर्मूला बनाना है, अब पता नहीं क्या बनाया था, आपको ये बनाना है। लेकिन भैया दोनों ही ब्रैकेट क्लोज होंगे तो फिर मतलब उसके क्या भाई? अंदर क्या कह रहे हो? जैसे हमने रेंज कोई डिफाइन नहीं की तो हमें फॉर्मूला उसी के अंदर लिखना है। मैं दिखाया था, देखो जैसे यहाँ पर है, ठीक है, मैंने फंक्शन बनाया, टेस्टिंग के नाम से बना देते हैं, इफ एक्टिव सेल का मतलब जहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB ऐड होता है, देन जो मेरा फॉर्मूला है उसका आंसर होना चाहिए क्या, डेट, ठीक है। इफ एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर मेरा क्या होता है, VB येलो, तो आना चाहिए टाइम, ठीक है, एल्स टेस्टिंग इज इक्वल टू 0।
समझ में आया भाई? जी आ गया। चेक करते हैं इक्वल टू टेस्टिंग मन चला क्यों नहीं, अभी चेक करते हैं चल रहा। ठीक है भाई, करना क्या है, यहाँ पे बीच में कलर डाल देता हूँ मैं। अब यहाँ डे टाइम का फॉर्मेट यार, ये बड़े पंगे हैं। यहाँ तो देखना पड़ेगा नंबर आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है हुआ भाई फिर फॉर्मेट भी कलर के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा ना। ये रहा ये, ठीक है फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग से। यार देखो यहाँ पे समझ लो, पॉइंट मारा तो क्या हो गया, वो टाइम हो गया, और इसमें आ रहा है तो ये डेट हो गई। ये 7 क्वेश्चन है आपके पास, देखो कितने होते हैं। भाई ये फाइल ग्रुप में डाल दो आप, सेव करके और क्वेश्चन क्वेश्चन दोबारा कर लेना, जो कंडीशन वाला भी शहजादा ने करवाया था, शहजादा ने करवाया ना भाई ने। हाँ डाल दे कंडीशन से कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेट करना है मेरे को। एक मान लो मैंने दे दिया A1 का नंबर, और किसकी आवाज आ रही है भाई, साइलेंट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो। B2 कॉमा मैंने बोल दिया P का मतलब टोटल, लिख देता हूँ PSMD, P का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और कुछ होता है तो 0 आना चाहिए सीधा, इन चारों के अलावा होता है। तो मैं एक शीट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। शीट क्या शेयर करनी है, ये शेयर नहीं करनी मेरे को, ये स्क्रीनशॉट भेजना। आपको ट्राई करने भाई, नहीं बनोगे तो पूछोगे, बैठे नहीं रहोगे इसके ऊपर अब।